पवन खेड़ा ने किस तरह नंगा किया है इस वीडियो में आप देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि मीडिया को भी नंगा किया है, सरकार को भी नंगा किया है, उन सब लोगों को नंगा किया है जो लोग हिंदुस्तान के लोगों को नंगा करने पर आमादा हैं, उनके कपड़े छीनने पर आमादा हैं, उनकी रोजी रोटी छीनने पर आमादा हैं। और आज की डेट में तो डॉक्टर केजरीवाल हैं, बड़ा कोविड सेंटर होता है, उस पर सियासत चलती रहती है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन उस पर कोई राहुल गांधी या किसी गांधी परिवार का कोई ट्वीट आया नहीं आया। यहाँ केवल दो ही सरकारें नज़र आती हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में नज़र आती है और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में नज़र आती है, आरोप लगाते हुए चीन पर नहीं, केवल कांग्रेस पर। दोस्तों, क्या आपको लगता है ये सही है? चलिए सुनिए ये मेरा वीडियो जो मैंने आपके लिए खास बनाया है। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मैं आजाद हिंद आवाज की तरफ से एक बार फिर आपके बीच। लेकिन आज बीच में आते हुए कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ पराया हो गया है, जिस तरह से हमने पहले छोड़ दिया था। इस बारे में मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है, किस लिए बात करनी पड़ रही है? बात इसलिए करनी पड़ती है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होता हुए बलात्कार देखता हूं, डकैतियां देखता हूं, आपराधिक हिंसा देखता हूं। उसके बाद कोरोना पर सरकार के झूठे दावे देखता हूं, और उसके बाद जो बड़ी महानता होती है सरकार की, वो देखने को मिलती है चीन के मामले में। चीन के मामले में जब गांधी फैमिली का कोई लीडर कांग्रेस का सवाल पूछता है भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर आरोप लगाने लगती है कि साहब ये हुआ था, वो हुआ था। फिर उनकी पोल खोलने के लिए फिर से पवन खेड़ा जैसे लोग आ जाते हैं। लेकिन इस बीच मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, कि जितना गालियाँ देने में वक्त लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, जबकि इनको लड़ना चाहिए चीन से, कांग्रेस से नहीं, चीन से लड़ना चाहिए। जो चीन 18 किलोमीटर अंदर घुसा आया है और हेलीपैड का निर्माण कर लिया है, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये देश की जो जमीन है वो देने को तैयार है। मतलब ले जाओ, हम कांग्रेस को दोषी बना करके उस पर मुकदमा चलाएंगे कि आपकी वजह से गया, 62 के मामले में गया। हंसी का पात्र बन जाते हैं जेपी नड्डा जब बोलते हैं 43,000 वर्ग किलोमीटर की बात, जबकि त्रिज्या जो है, परिधि जो है, सरकमस्टांसेस जो है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था, कितना है, 41,005। ऐसे नमूने ला के रख दिए हैं जिन नमूनों की मतलब सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते। मतलब एक कहानी याद आती है, या इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जैसे कि दो भाई रह रहे हों घर में और किसी बाहर वाले ने खेत पे कब्जा कर लिया हो और दोनों भाई आपस में लड़ रहे हों, और एक भाई ने सौदा कर दिया हो ज़मीन का कि तू ले लेना, बाकी मैं उसको संभाल लूँगा, उस पर बोलूँगा कि तेरे दादा ने किया था, तेरे बाबा ने किया था। यही चल रहा है। ये विद्वेष की भावना कैसी, ये कैसा संकट आया है देश पर। जिस चीन ने कोरोना वायरस फैलाया उसके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक बोल नहीं निकलता है, सरकार के नेताओं से एक मुंह नहीं निकलता है, एक बयान नहीं निकलता है, और आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो राजीव गांधी फाउंडेशन है, ये हैं, वो हैं। फिर जब थुक्का फजीती पर उतर आते हैं लुच्चई तरीके से, तो फिर लुच्चई तरीके से जवाब दिया जाता है पवन खेड़ा के द्वारा, और मुंह बंद कर दिया जाता है गोदी मीडिया का भी। लेकिन गोदी मीडिया का मुंह बंद करते पवन खेड़ा इसलिए है क्योंकि जो उनका रोल था इस ज़माने में वो करना चाहिए था, लेकिन बिका हुआ मीडिया शायद ये कर पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन पवन खेड़ा ने इनकी इज्जत पूरी तरह से उतार दी। उनकी आवाज़ सुन लीजिएगा, साउंड वीडियो सुन लीजिएगा, क्योंकि आज अपनी खुद निर्मम आत्महत्या पर उतर आया है ये गोदी मीडिया। पवन खेड़ा ने इनको इन्हीं के बिल में घुसेड़ करके मारा है और बहुत बुरी तरह से चप्पल जूतों से, शब्दों की बहुत बुरी तरह से पछाड़ दिया है। तो सुन लीजिए पवन खेड़ा के वो बोल जो आज तक की डिबेट में थे, क्योंकि आज तक एक ऐसा चैनल है जो देखा जाता है, लेकिन ये वीडियो की आवाज़ें सुन लीजिए कि किस तरह से पवन खेड़ा ने इज्जत उतार दी है कि आखिर इस फाउंडेशन का चीन के साथ क्या संबंध है, उस पर भी जवाब दीजिए पवन खेड़ा जी।
मेरे मित्र संबित पात्रा ने चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के बारे में बताया। सुनील आंबेकर का नाम तो अच्छी तरह जानते होंगे हमारे संबित पात्रा जी, संघ के बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। रागी जी भी जानते होंगे उनको। उनके क्या संबंध हैं इस संस्था से, जरा वो भी खुलासा करिए। कितनी बार गए उनके आमंत्रण पर, क्या क्या संबंध रखे उन्होंने उनसे, पूरा वो जानकारी बताइए। विवेकानंद फाउंडेशन के इस संस्था से क्या संबंध है वो भी जानकारी दीजिए। और जिस संस्था में विदेश मंत्री के सुपुत्र कार्यरत हैं, उस संस्था को चीन की एम्बेसी से कितना पैसा कब आया, क्या इसीलिए आपने इन्हें विदेश मंत्री बनाया, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, ये सारे प्रश्न बिल्कुल उनकी कोई उपयोगिता आज के प्रश्न पे नहीं है। आज का प्रश्न है चीन हमारी सीमा पर आ गया है, अंदर घुस आया है, 18 किलोमीटर और भीतर आ गया है। आपकी कमजोरी साबित हो गई है, आपकी कूटनीतिक खत्म हो चुकी है। सेना, एक मजबूत सेना को आपने हाथ बांधे हुए हैं। और सेना पर बात तो तब आती है जब सरकार विफल हो जाती है। सरकार यहां विफल हो गई, आपकी विदेश नीति बिल्कुल खत्म हो गई है। ह्यूबाई से, जो कि चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिस पर बड़े प्रश्न चिन्ह पूरे विश्व में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री केयर फंड में कितने करोड़ रुपए आए अभी पिछले महीने, जरा वो भी खुलासा करिए। जायोमी एक और चीन की कंपनी है, 15 करोड़ उनसे ले लिए प्रधानमंत्री केयर ने, और प्रधानमंत्री केयर में कोई ऑडिट नहीं। हमारा तो सब कुछ सार्वजनिक पटल से आपने उठाया है। करिए ना आरएसएस का एक एक अकाउंट। एकल विद्यालय, मैं आपको बताऊं चित्र, एकल विद्यालय बोलेंगे तो मेरे बीच में भी ना बोले, मेरी आपसे पवन खेड़ा जी, अब आप ये तो तय नहीं करेंगे कि मुझे किसके बीच में बोलना है और किसके बीच में नहीं बोलना है। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा है पवन खेड़ा जी, कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि चीन से इस फाउंडेशन का क्या रिश्ता है, आपने बाकी सब गिना दिया सिवाय इसके। आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ सार्वजनिक करने के बाद नहीं समझ में आ रहा। हमने खुद अपनी प्रेस रिलीज में कल सार्वजनिक कर दिया, फिर भी आप पूछना चाहती हैं। इनसे नहीं पलट के पूछेंगी कि राजू सबनानी कौन है, जो हिजबुल्लाह के साथ पार्टनर है और आरएसएस के एकल विद्यालय को पैसा दे रहा है 20-30 सालों से। आज बीजेपी, ओवरसीज बीजेपी का चाइना और हांगकांग का उपाध्यक्ष है, जिसको जब ये अरेस्ट हुआ था, इसको छुड़वाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक राजदूत को भेजा था 2003 में। हम भी ये सब बातें उठा सकते हैं, लेकिन आज देश के सामने सीमाओं का प्रश्न है। हम इनसे सीमाओं पे पूछते हैं, ये हमसे लड़ने आ जाते हैं। ठीक है, अरे चीन से लड़िए ना, कांग्रेस से तो लड़ने के लिए पूरा 4 साल बचे हैं, लड़ लेंगे हम भी। हम बहुत सारे कागज पड़े, हम भी निकाल लाएंगे। राजू सबनानी कौन है, संबित पात्रा, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मैं मानूंगा। आरएसएस के क्या संबंध है चीन से? इज्जत उतरी तो उतरी, और बहुत उतरी, ऐसी उतरी कि कहीं दिखाने लायक ना रहेंगे। पर जो सवाल उठते हैं उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी, केवल कांग्रेस से लड़ रही है, जबकि चाइना से उसको लड़ना चाहिए। अरे ये आपसी राजनीतिक दलों का मामला है, इस पर आप जांच बिठाइए। राजीव गांधी फाउंडेशन तक का तो हिसाब किताब क्लियर था, दिया हुआ था, सामने पड़ा हुआ था। आरएसएस की संस्थाओं का भी हिसाब किताब क्लियर कीजिए। जो बड़ी सारी सेटिंग आप लोगों ने कर रखी है, सबसे ज़्यादा व्यापार गुजरात का है, उस पर कोई बात नहीं करता है, लेकिन बात कांग्रेस पे करते हैं। यार चीन घुस आया अंदर और आप कांग्रेस को दोष दे रहे हो। तुमसे बड़ा नामर्द कोई हो नहीं सकता। ऐसी नामर्द सरकार मैंने तो नहीं देखी। क्या आपने देखी है क्या? नामर्द तो बोलना पड़ेगा ना। जो नामर्द है, नामर्द को नामर्द ना बोलोगे तो क्या बोलोगे? वो याद आ जाता है शराबी फिल्म का डायलॉग, शराबी को शराबी ना बोलोगे तो क्या बोलोगे? फिर आगे का मुझे याद नहीं है यार, आप पूरा कर देना कमेंट में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।